में शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में धनबाद न्यायालय ने दोबारा रीओपन करने का आदेश जारी किया। अच्छा आजाद जी, आज आप अन्नपूर्णा देवी केस में जो आपका केस FRT के थाना कर दिया था, फिर आज कोर्ट में उसे लागू हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक केस किया था केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर, जो पार्टी के आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वो दिनांक 19/8/2021 को धनबाद आई थी। तो बड़ी पैमाने पे भीड़ इकट्ठा की। धनबाद जिले में कोविड-19 का जो कोरोना है संक्रमण फैलने वाली जो बीमारी था, लोग घाती जो था, उसको जानबूझकर इग्नोर करते हुए कार्यक्रम। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धनबाद के न्यायालय में परिवादवाद दाखिल किया गया था। संधान प्रारंभ हुई और अपना रिपोर्ट दिया गया कि मामला नहीं बनता है। इसके खिलाफ में आपत्ति दाखिल किया गया। आपत्ति को सुनकर पुनः परिवारवाद के रूप में मुकदमा को आगे बढ़ाने का आदेश कोर्ट में। ऐसा मानना है मोहम्मद कलाम आज़ाद जी का कि केंद्रीय सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी यह जानते हुए कि इस तरह के कार्यक्रम से बीमारी फैल सकती है, बीमारी की वजह से पूरे भारत में ही नहीं विश्व में लाखों लोग मरे, लाखों लोग हॉस्पिटल का इलाजरत रहे। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगा कि केंद्रीय मंत्री को इससे बचना चाहिए। अच्छा आजाद जी, आज आप अन्नपूर्णा देवी केस में जो आपका केस FRT के थाना कर दिया था, फिर आज कोर्ट में उसे लागू हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक केस किया था केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर, जो पार्टी के आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वो दिनांक 19/8/2021 को धनबाद आई थी और धनबाद आने के क्रम में वो धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा की थी और दौरा करके वो बड़ी पैमाने पे भीड़ इकट्ठा की। उस वक्त में धनबाद जिले में कोविड-19 का जो कोरोना है संक्रमण फैलने वाली जो बीमारी था, लोग घाती जो था, उसको जानबूझकर इग्नोर करते हुए कार्यक्रम। जबकि जिसकी मंत्री है, जिस कैबिनेट की ये मंत्री है, उसके मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत बड़ा एक जद्दोजहद चलाया था और लोगों को बचाने के लिए कुछ हद तक अपने काम को किया और कहे थे कि मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये इनका स्लोगन था। और पूरा एक तरह से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन भी किया गया था। और अब विश्वव्यापी देखिए किस तरह लोग डरा हुआ था, कितना लोग उसमें मरे थे। उसी काल में जब पूरा कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम बना पूरे देश भर में। उनका नाम रखा गया जन आशीर्वाद यात्रा। यह जन आशीर्वाद यात्रा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक खेल चला था, जिसका कोई ज़रूरत हमको लगता है कि भारत में उस वक्त में नहीं थी। बावजूद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ पर आई और विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करके बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा की। यह जानते हुए कि संक्रमण फैल सकता है, कोरोना से लोगों का जान जाता है और काफ़ी लोग मरे हैं, इनको इग्नोर किया। तो उसके बाद जब मैं इसको केस किया था, तो कोर्ट ने धनबाद थाना में इसको FIR दर्ज करने का आदेश दिलाया कि भाई इसको FIR किया जाए। FIR होने के बाद हमसे पूछताछ हुई, मेरे गवाहों ने गवाह दिया। उसके बाद क्या वो मालूम चला कि वो उसको FRT कर दिया, उसको अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट जारी कर दी। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन इसके संदर्भ में कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके आलोक में आज मुझे उसका बयान लेने के लिए बुलाया गया था। डेट था, मैंने उसको बयान दिया है और बयान कलमबद्ध हुआ। इस बयान में मतलब आपसे जज साहब ने क्या क्या बातें को पूछे हैं? देखिए, जज साहब ने जो पूछा
तो कई मुद्दों पे पूछे कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, अखबार का कटिंग के बारे में कुछ जानकारी दी। ये सारा बात पूछा गया कि कौन कौन अखबार में आया था, क्योंकि अखबारों ने और यहाँ के मीडिया चैनलों ने प्रमुखता से इसको छापा भी था। तो उसके बारे में कुछ सवाल किया कि आप कहाँ थे, उस वक्त में कहाँ जा रहा था, कितने लोग थे, भीड़, ये सब सारा सवाल कोर्ट की तरफ से आया है। तो जो आप है, अब चूँकि मामला कोर्ट में है तो हम उसको ही करते हैं। अच्छा, इस जन आशीर्वाद रैली का उत्तरदायी तो किसको मानते हैं? जो कोरोना काल में अन्नपूर्णा देवी एक मंत्री हैं और एक मान लीजिए कि वो बीजेपी का एक वरीय नेता भी हैं, लेकिन उनको तो किसी न किसी से मिला होगा ये कार्यक्रम कि आप वहाँ जा कर के आप अपने क्षेत्र में जा कर के ये इस ढंग के कार्य करिए। देखिए, मैंने आपको कहा तो दोषी तो वह भी हो सकते हैं ना। मैंने कहा ना कि ये राष्ट्र लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम बना था जो भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ है। इसकी सूचना हमको अखबार के मीडिया के माध्यम से हुआ है, लेकिन जो धनबाद में घटी हुई है, मैं उसको जो लाया, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इसको लाया, क्योंकि हमारा जान भी खतरा में था, धनबाद के हर लोगों का जान खतरा में था। अगर ये कोरोना का संक्रमण जब फैलता तो सब लोग इसमें हताहत होते, मरते, बुरी तरह मरते, क्योंकि ये जो बीमारी संक्रमण का फैलाने वाला आदमी से आदमी के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ जब नैतिकता की बात करता हूँ मैं, तो बेहतर होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट से बाहर करते कि आपने ऐसा क्यों किया, तो भीड़ आपने क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी, और आपका केंद्रीय मंत्री यहाँ पर धज्जी उड़ा दिया। इतना भीड़, गाजा बाजा के साथ पूरा एकदम स्वागत समारोह, इस सारा क्या है? आप माननीय प्रधानमंत्री को आदेश के उल्लंघन करने के लिए आप लोगों को आगे आए हैं, एक तरह से देखा जाए तो मैं समझता हूँ नैतिकता की बात होती तो प्रधानमंत्री जी, अगर प्रधानमंत्री जी इसको कैबिनेट से बाहर करें। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मतलब कि देखिए, आप तो कोर्ट के पास सब जुडिस है, आप उसको समझ लीजिए कि अब कोर्ट क्या आदेश देता है। अभी तो मैं दिया हूँ, मेरा गवाहों का बयान आएगा, अब जो कोर्ट का जो डिसीजन होगा, आप देखिए, मैं तो में गया लोकतांत्रिक तरीके से आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम इंतजार किए कि जिला प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई करेगा, और इस पर कार्रवाई करके अपना कोई ना कोई ये लाएगा। जब ये लोग नहीं लाए, जिला प्रशासन न पुलिस प्रशासन अगर कोई बात को नहीं ला पाया, तो हम मजबूर होके सदर अनुमंडल पदाधिकारी को RTI लगाए, जिसमें उसमें जवाब आया हमारा, उसका वो सूचना प्राप्त हुआ कि ये जो है हम लोग कोई भी कोविड-19 को लेकर किसी को भी कोई परमिशन नहीं देते। तो सवाल यह उठता कि जब कोरोना-19 का व्यवस्था था तो इसको यहाँ पर इतना पुलिस प्रोटेक्शन क्यों मिला? ये पूरा जो रोड पूरा जाम हो गया था, इसको कौन क्या किया बताइए हमको। आपको समझने की जरूरत है, आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी जागरूक लोग हैं, आप बताइए कि उस वक्त में जो कोरोना फैलता तो आप भी इसको प्रभावित होते कि नहीं होते? तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगा कि केंद्रीय मंत्री को इससे बचना चाहिए था और बचा जा सकता था। और जब मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी लगाया, इसलिए वो सूचना हमको नहीं दिए, लेकिन वो सूचना DSP लॉ ऑर्डर को भेजा गया था कि 3 दिन में जवाब दिया उसका, लेकिन वो हमको सूचना आप पर्याप्त जो मैंने कोर्ट को बताया। आप अपना पूरा परिचय दे देते हैं। MK आज़ाद, सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा वकील साहब, आज अन्नपूर्णा देवी केस में कोर्ट में डेट था, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट के द्वारा आज मोहम्मद कलाम आज़ाद के द्वारा दाखिल परिवादवाद में मोहम्मद कलाम आज़ाद का बयान कलमबद्ध किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए डेट रखा गया है। पहले भी थाना में ये गया था मामला, या कोर्ट ही भेजा था? क्या थाना ने क्यों वापस कर दिया था? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धनबाद के न्यायालय में परिवादवाद दाखिल किया गया था, जो न्यायालय के द्वारा सुन समझकर थाना को अनुसंधान कर प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश पारित किया गया न्यायालय के द्वारा। उसके आलोक में
FIR दर्ज हुआ, अनुसंधान प्रारंभ हुई और अपना रिपोर्ट दिया गया कि मामला नहीं बनता है। इसके खिलाफ में मोहम्मद कलाम आज़ाद के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दाखिल किया गया। आपत्ति को सुनकर पुनः परिवारवाद के रूप में मुकदमा को आगे बढ़ाने का आदेश कोर्ट पारित किया। सर, ये मामला क्या था? मामला था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एक पूरे भारत स्तर पर एक कार्यक्रम चलाए। इस कार्यक्रम का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। इस धनबाद के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कि यहाँ का जिम्मेवारी ग्रहण की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, और उस समय में धनबाद आई जिस समय में धनबाद सहित पूरे भारतवर्ष एवं पूरा विश्व कोरोना के संक्रमणकारी बीमारी से ग्रसित होने के बाद पूरा देश और विश्व ग्रसित रहा। और यह बीमारी छुआछूत आदमी के स्पर्श करने से, नज़दीक आने से फैलती है। यह बात विश्व स्तरीय घोषित था। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन गाइडलाइन जारी किया गया था कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी तथा सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करें और आदमी से आदमी संपर्क न करें। इस भयावह स्थिति में भी ऐसा मानना है मोहम्मद कलाम आज़ाद जी का कि केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी यह जानते हुए कि इस तरह के कार्यक्रम से बीमारी फैल सकती है, लोग पीड़ित हो सकते हैं, यह बीमारी जीवन को संकट में डालने वाली बीमारी है। इस बीमारी की वजह से पूरे भारत में ही नहीं विश्व में लाखों लोग मरे, लाखों लोग हॉस्पिटल का इलाजरत रहे, और यह स्थिति जानते हुए भी लोग घाती कार्य किया गया और लोगों के जीवन को संकट में डालने का काम किया गया केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।